अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 5 का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्शन सेट क्या चीज़ है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन सेट और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इस तरह के 2-3 जो है ना वो चैप्टर नंबर 5 में क्वेश्चंस हैं। तो जिनमें इंस्ट्रक्शंस के हवाले से जो हमारा पहला आज जो टॉपिक है वो है इंस्ट्रक्शन सेट क्या चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर, जिसमें हम सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इंस्ट्रक्शन होती क्या है। इंस्ट्रक्शन को अगर हम कंप्यूटर साइंस में देखें तो इंस्ट्रक्शन एक स्टेटमेंट हम कह सकते हैं, एक पीस ऑफ कोड कह सकते हैं कि जो असल में कंप्यूटर के सीपीयू को जिससे पता चलता है कि उसने करना क्या है और कैसे करना है। और दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे सीपीयू की जो वोकेबलरी है उसे हम इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन करें तो इंस्ट्रक्शन सेट ए सेट ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शंस दैट अ सीपीयू कैन परफॉर्म, यानी हमारे कंप्यूटर सिस्टम का जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो जितने तमाम इंस्ट्रक्शंस जितनी भी परफॉर्म कर सकता है उनको ओवरऑल हम कहते हैं जी ये इसका, इस सीपीयू का, इस कंप्यूटर का, इस प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन सेट है। इंस्ट्रक्शन सेट असल में जो हमारे जो मॉडर्न कंप्यूटर्स प्रोसेसर्स आ रहे हैं उन प्रोसेसर्स में यूजुअली आम तौर पे जो है ना वो 80 से 120 इंस्ट्रक्शंस, यानी 80 से 120 का इंस्ट्रक्शन सेट होता है। तो जो बेसिकली हमारा सीपीयू है वो जो टोटल जो इंस्ट्रक्शंस जो उसके अंदर होती हैं जो वो एग्जीक्यूट कर सकता है, उन इंस्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं कि ये इसका इंस्ट्रक्शन सेट है इस सीपीयू का। तो आर्किटेक्चर टू आर्किटेक्चर ये जो है वो इंस्ट्रक्शंस, जो नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये चेंज भी हो सकता है, इनमें कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल जो हमारे मॉडर्न सीपीयूज़ आ रहे हैं उन सीपीयू में 80 से लेके 120 तक इंस्ट्रक्शन सेट होता है। अब हम देखते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन सेट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन हमने कितनी तरह की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इसमें स्टडी करनी है। तो हम जो आर्किटेक्चर को, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ रहे हैं उसमें हम लोगों ने 4 तरह के इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो हमने पढ़नी है। हम ये समझते हैं कि जो एक सीपीयू है, एक प्रोसेसर है, वो कम से कम ये 4 तरह की जो इंस्ट्रक्शन है ये तो लाजमी उसके अंदर मौजूद होती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक से ऑपरेशन है। किसी भी प्रोसेसर को, किसी भी सीपीयू को अगर कुछ भी परफॉर्म करना है, कोई भी ऑपरेशन करना है, अगर हम उसे सीपीयू बोलते हैं, प्रोसेसर का, कंप्यूटर का प्रोसेसर बोलते हैं, तो वो ये कोई 3, 4, 5 ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं ये वो लाजमी परफॉर्म करता होगा। तो उसमें हम सबसे पहले नंबर पे जो है वो देखते हैं हमारी डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती हैं। अब हमने ऑलरेडी ये बार बार डिस्कस किया हुआ है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सीपीयू है, प्रोसेसर जिसे हम बोलते हैं, उसके अलावा मेमोरी है, इसके अलावा और भी बहुत सारे आईओ यूनिट्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। वो सारे आपस में कनेक्टेड हैं, वो सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि उन्होंने डेटा शेयर करना होता है, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन शेयर कर, मतलब अब आपके सीपीयू ने जैसे भी है जो भी डेटा उठाना है वो रैम से उठाना है। अब आपका सीपीयू उस डेटा को एग्जीक्यूट करने से पहले उस डेटा के रेलिवेंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है। यानी फॉर एग्जांपल मैंने अपने कंप्यूटर के ऊपर कोई जो है ना वो एडिशन परफॉर्म करना है कुछ नंबरों का, तो हमारे सीपीयू को कैसे पता है कि एडिशन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से 2 नंबरों को उसने जो है ना वो जमा करना है, यानी ऐड करना है। तो उसके लिए उसके पास ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन मौजूद है जो उसे ये बताती है कि भाई तुमने इस तरीके से करना है, और असल में वही इंस्ट्रक्शन सेट होता है। उस तरह की ओवरऑल जितनी भी उसके पास होती है इंस्ट्रक्शन, हम कहते हैं जी ये उसका इंस्ट्रक्शन सेट है। तो उसमें जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है वो डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन है। फॉर एग्जांपल हम मेमोरी और प्रोसेसर की एग्जांपल ले लेते हैं। इसके अंदर आपके सीपीयू ने मेमोरी से जो है ना वो डेटा रीड करना है। अब सीपीयू आपका मेमोरी पे राइट भी कर सकता है और मेमोरी से डेटा रीड भी कर सकता है, ठीक है।
तो उस रीड एंड राइट मेमोरी और सीपीयू के दरमियान फॉर एग्जांपल अगर रीड और राइट ऑपरेशन हो रहा है तो हम कहेंगे जी वहाँ पे भी तो डेटा ही मूव हो रहा है ना। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी डेटा जो है ना वो एग्जीक्यूट करवाना है सीपीयू से, कुछ उसके ऊपर ऑपरेशन करवाना है, तो हमारा डेटा किस में जाता है, वो रैम में जाता है। नॉर्मली हमने आर्किटेक्चर में यही डिस्कस किया है कि हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं पहले वो उसके जो डेटा है वो जाके रैम पे स्टोर होता है, फिर वहाँ से हमारा सीपीयू जो है वो उसको रीड करता है। तो जब हमारा डेटा रैम के ऊपर जाके स्टोर होता है, अब रैम से डेटा ने जाना है किसमें, सीपीयू में। तो इस डेटा के ट्रांसफ़र के लिए रैम से सीपीयू तक डेटा के ट्रांसफ़र के लिए जो इंस्ट्रक्शन चलेगी, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, जो इंस्ट्रक्शन रैम पे लोड होगी, जो इंस्ट्रक्शन आपका सीपीयू एग्जीक्यूट पहले करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं कि ये डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, टू ट्रांसफ़र द डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर, यानी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किसी एक कंपोनेंट से किसी दूसरे कंपोनेंट में डेटा को ट्रांसफ़र करना, इसे हम बोलते हैं डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। तो अब देखें ये एक कॉमन सी इंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब ये हर प्रोसेसर के अंदर जो है ना वो मौजूद होगी, क्योंकि हर प्रोसेसर हर कंप्यूटर के अंदर डेटा ट्रांसफ़र तो लाजमी होता है। तो डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। अब डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस असल में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर सिस्टम की, जो इंस्ट्रक्शन है, जो इंस्ट्रक्शन सेट है, असल में ये उसकी वोकेबलरी है आपके सीपीयू की, आपके कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की वोकेबलरी ज़ाहिरी बात है कंप्यूटर की या तो ज़ुबान में होगी या किसी लो लेवल लैंग्वेज में होगी। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये या तो असम्बली लैंग्वेज का प्रोग्रामर जान सकता है, और या फिर जो है वो आपका कंपाइलर कंस्ट्रक्टर यानी कंपाइलर बनाने वाला जो है वो कंपाइलर डिज़ाइनर या एप्लीकेशन डेवलपर इन चीज़ों के साथ जो है ना वो हाउ नाउ रख सकता है। तो इन इंस्ट्रक्शंस की एग्जांपल में हम देखते हैं मूव डेटा फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी एंड मेमोरी टू सीपीयू। इसमें हम एक इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं जिसे हम मूव ऑपरेशन बोलते हैं, मूव इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो ये एक डेटा ट्रांसफ़र की कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है। हम लोगों ने रजिस्टर का टॉपिक पढ़ा था, रजिस्टर मेमोरी का, उसमें हम लोगों ने AX रजिस्टर भी पढ़ा था, BX CX, ठीक है ना। तो अकोमोलेटर रजिस्टर, तो वो रजिस्टर्स असल में असम्बली लैंग्वेज में उन रजिस्टर्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी कि उनको एक्सेस किया जाता है। तो ये असम्बली लैंग्वेज की एक इंस्ट्रक्शन है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर के पास एक वोकेबलरी पड़ी हुई है, वो उस वोकेबलरी के अंदर जो जो चीज़ें डिफ़ाइन है वो उस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। तो हमारे सीपीयू के अंदर जो डेटा ट्रांसफ़र के लिए इंस्ट्रक्शन है, हम उसे कह सकते हैं कि ये जी फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे एक इंस्ट्रक्शन है मूव इंस्ट्रक्शन। ये मूव इंस्ट्रक्शन असल में कर क्या रही है, मूव इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जो 10 है इसको AX में मूव कर दो। जैसे ही आपका सीपीयू इस स्टेटमेंट को, इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, यानी इसको चलाया जाएगा सीपीयू की तरफ से, तो वो करेगा क्या, वो 10 को उठाएगा और इसको मूव कर देगा AX के अंदर। तो ये एक एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शन है जो कि डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस के अंदर हम जो डिस्कस कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे हमारी आ जाती है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस नाम से ही जाहिर है, अरिथमेटिक और लॉजिकल। अरिथमेटिक का मतलब होता है, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में भी अरिथमेटिक का नाम सुना होगा। अरिथमेटिक का मतलब होता है जिसमें प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इस तरह के हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो ये फॉर ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है सीपीयू में, फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर से कोई ऐसा काम करवाना है जिसमें प्लस माइनस या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन आ रही है, तो इसका मतलब उस ऑपरेशन को हम कहेंगे ये अरिथमेटिक ऑपरेशन है। अब उस अरिथमेटिक ऑपरेशन को जब आपका सीपीयू चलाएगा तो उससे पहले अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। फॉर एग्जांपल आपने अपने कंप्यूटर को कह दिया है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करने को। अब जाहिर बात है ये 2 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई का सिंबल जो है जहाँ पे आता है हम कहते हैं जी ये अरिथमेटिक ऑपरेशन है। तो ये एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है। जब आपका सीपीयू इसको एग्जीक्यूट करेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि मैंने इन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई करना है, क्यों, तो मल्टीप्लाई के लिए इंस्ट्रक्शन चलेगी। पहले उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा तो फिर वो जो है ना वो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेगा। फिर उसे असल में पता चलेगा कि भाई जो है ना वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है।
तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का मतलब है कि 5 और 2 को ज़रब देनी। तो अब इस ज़रब यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए जो इंस्ट्रक्शन चलेगी उसे हम बोलेंगे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। इसी तरीके से अगर आपने 2 + 2 का कहा है, इसी तरीके से आपने 5 मल्टीप्लाई बाय 3 का कह दिया है, इसी तरीके से अगर आपने जो है ना वो और ऑपरेशन 5 डिवाइडेड बाय 5 कह दिया है, मतलब आप प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इस तरह के ऑपरेशंस जब अपने सिस्टम से करवाते हैं तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस चलती हैं उन इंस्ट्रक्शंस को बोलते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। अब हमें अरिथमेटिक का पता चल गया कि अरिथमेटिक क्या होते हैं। इसी तरीके से लॉजिकल ऑपरेशन, अरिथमेटिक का मतलब होता है जिस ऑपरेशन के अंदर जमा, ज़रब, तकसीम इस तरह के ऑपरेटर्स आ जाएं, यानी ये लिखा हुआ है प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। और फिर इसके बाद है लॉजिकल। कौन सी होती हैं? लॉजिकल ऑपरेशन वो होता है जिसके अंदर लेस दैन, ग्रेटर दैन या इक्वल, यानी दो डेटा आइटम्स के दरमियान जब आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि ये एक लॉजिकल ऑपरेशन है। फॉर एग्जांपल कैसे कंपैरिजन? मैं कहता हूं जी क्या 5 10 से छोटा है, या मैं कह देता हूं जी क्या 5 = 5 है, यानी कि मैं कह देता हूं कि 3 जो है ये लेस देन 10 है। मतलब मैं ये भी एक ऑपरेशन ही करवाना चाह रहा हूँ कंप्यूटर से, लेकिन इसके दरमियान जो ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ वो ऐसा ऑपरेटर है कि जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, यानी दो डेटा आइटम्स के दरमियान कंपैरिजन है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 5 10 से छोटा है, तो 5 10 से छोटा है, मैं ये कंपेयर कर रहा हूँ 5 को 10 के साथ, मवाजना कर रहा हूँ दोनों का। तो जहाँ पे कंपैरिजन्स आते हैं जिन ऑपरेशंस के अंदर, वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है उसे बोलते हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। तो इसलिए इस इंस्ट्रक्शन का नाम है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। तो असल में ये आपका ALU जो है परफॉर्म करता है, क्योंकि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जितने भी अरिथमेटिक और लॉजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि वो आपके CPU का जो कंपोनेंट ALU है वो परफॉर्म करता है। A फॉर अरिथमेटिक, L फॉर लॉजिक एंड U फॉर यूनिट, यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। यानी आपके CPU का जो ALU यूनिट है ये अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और यह चलाता है, क्योंकि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस काम ही ALU का है। तो हम एक बार इसको दोबारा रिपीट कर लें। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस आर द इंस्ट्रक्शंस दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस इंक्लूड प्लस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इंक्लूड लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि जब दो डेटा आइटम्स के दरमियान हम प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो तब जो इंस्ट्रक्शन चलती है उसको हम अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। और ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसमें दो डेटा आइटम या दो से ज़्यादा डेटा आइटम्स के दरमियान हम कंपैरिजन परफॉर्म करवा रहे होते हैं तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन चलती है उसे हम बोलते हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। उसके बाद हमारा आ जाता है IO इंस्ट्रक्शंस। IO इंस्ट्रक्शंस नाम से ही जाहिर है, इनपुट आउटपुट। ज़ाहिरी बात है, हम अपने कंप्यूटर से कोई भी काम करवाते हैं तो उसको इनपुट भी देते हैं, फिर वो हमारा सिस्टम जो है वो हमें आउटपुट भी देता है। तो असल में ये इनपुट और आउटपुट असल में कौन लेता है? ये हमारा CPU इनपुट ले रहा होता है ना, CPU आउटपुट दे रहा होता है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमारा CPU ही ऑपरेशन को परफॉर्म करके आउटपुट दे रहा होता है और वही इनपुट ले रहा होता है। तो CPU जब भी किसी पेरिफेरल डिवाइस से, पेरिफेरल डिवाइस का मतलब है कि जो डिवाइस आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ बाहर से अटैच है, फॉर एग्जांपल आपका कीबोर्ड है और ये आपका प्रोसेसर है। आपके कीबोर्ड से कोई भी जो इनपुट है अगर वो आपके कंप्यूटर के अंदर आनी है तो इसे बोलते हैं कि डेटा पेरिफेरल डिवाइस से लेना। तो अब प्रोसेसर आपके कीबोर्ड से, माउस से, प्रिंटर से, यानी कि पेरिफेरल डिवाइस से जब उसने डेटा लेना है तो उस डेटा को रीड करने के लिए भी इंस्ट्रक्शन चलेगी और उस इंस्ट्रक्शन को हम बोलेंगे कि ये इनपुट इंस्ट्रक्शन है। उस इंस्ट्रक्शन को क्या बोलेंगे? इनपुट इंस्ट्रक्शन है। और असेंबली लैंग्वेज में इनपुट इंस्ट्रक्शन को IN कैपिटल से हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, इन। इसी तरीके से अगर आपके CPU ने एग्जीक्यूशन करने के बाद, काम करने के बाद आपको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डेटा भेजना है, यानी पेरिफेरल डिवाइस आपके मॉनिटर के ऊपर भेजना है, LCD के ऊपर डेटा भेजना है, तो उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन चलेगी। पहले इंस्ट्रक्शन चलेगी, फिर उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो है वो डेटा वहाँ पे मूव किया जाएगा। तो वो जो इंस्ट्रक्शन चलेगी उसे बोलेंगे आउटपुट इंस्ट्रक्शन।
यानी अब प्रोसेसर ने कीबोर्ड से डेटा लिया, अब ये डेटा जो प्रोसेसर ने कीबोर्ड से लेना है, इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन चलती है उसे हम बोलते हैं कि इनपुट इंस्ट्रक्शन। इसी तरीके से आपका जो प्रोसेसर है इसने एग्जीक्यूशन करने के बाद आपके मॉनिटर को डेटा देना है, एलसीडी को डेटा देना है, यानी कि सम कुछ भी हो सकती है आउटपुट डिवाइस। तो इसने जब डेटा इसको देना है तो उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन चलेगी और उस इंस्ट्रक्शन को हम बोलेंगे कि ये आउटपुट इंस्ट्रक्शन है और उसको कैपिटल OUT से हम रिप्रेजेंट करते हैं इन असेंबली लैंग्वेज। तो इनपुट इंस्ट्रक्शन, आउटपुट इंस्ट्रक्शन, तो इनको दोनों को मिला के हम कह देते हैं जी ये IO इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आपका CPU, आपका प्रोसेसर जब कोई भी डेटा या कुछ इनपुट आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस से लेता है या पेरिफेरल डिवाइसेस को आउटपुट देता है, तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के अंदर CPU एग्जीक्यूट करता है उन इंस्ट्रक्शंस को IO इंस्ट्रक्शंस हम बोलते हैं। इसी तरीके से चौथे नंबर पे हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो है कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। अब कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब है? कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर के पास कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, फर्ज करें स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 4। अब आपका CPU जो है वो इनको एग्जीक्यूट कर रहा है, चला रहा है। वो जारी बात है, एक जिस सीक्वेंस में वो पहली स्टेटमेंट को चलाएगा, फिर दूसरी स्टेटमेंट को चलाएगा, फिर वो तीसरी स्टेटमेंट को चलाएगा, फिर वो चौथी स्टेटमेंट को चलाएगा। यानी वो ये असल में हो क्या रहा है, आपका कंट्रोल मीन CPU आपका कंट्रोल जो है वो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट पे है, फिर उसके बाद आपका कंट्रोल दूसरी स्टेटमेंट पे है, फिर उसके बाद आपका कंट्रोल तीसरी स्टेटमेंट पे है, फिर उसके बाद आपका कंट्रोल चौथी स्टेटमेंट पे है। आप चाहते हैं कंट्रोल को ट्रांसफर करना, यानी आप अपनी मर्जी से आप कहें जी 1 के बाद मैंने कंट्रोल को 3 पे ट्रांसफर करना है, तो इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि मैंने प्रोसेसर को ये कहना है कि भाई 1 के बाद वो तीसरी एग्जीक्यूट करे, तीसरी के बाद वो 10वीं एग्जीक्यूट करे, 10वीं के बाद फिर वो दूसरी एग्जीक्यूट करे। तो ये क्या हो रहा है, एक प्रोग्राम के अंदर आपका जो CPU है वो किसी इंस्ट्रक्शन को चला रहा है, फिर जंप करके किसी और पॉइंट पे जा रहा है, फिर वहाँ से जंप करके किसी और पॉइंट पे जा रहा है। तो ये आपके प्रोसेसर का किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से किसी दूसरे स्पेसिफिक पॉइंट पे मूव करना, इसे हम बोलते हैं कि ये कंट्रोल ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ऐसा कंट्रोल ट्रांसफ़र के लिए जो हम इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। टू मूव द कंट्रोल फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर स्टेटमेंट। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज में इन इंस्ट्रक्शंस को लिखा जाता है जंप Z, जंप इफ 0, यानी कि हम कहते हैं जी अगर तो आपका CPU एग्जीक्यूशन करता आ रहा है, अगर यहाँ पे ये कंडीशन सही हुई तो वो फलां पॉइंट पे जाएगा, अगर यहाँ से कंडीशन फॉल्स हुई तो वो फिर फलां पॉइंट पे जाएगा। तो असल में हम क्या कर रहे हैं, हमने चेक लगा दिए हैं, हमने कहा है जी आप CPU को हमने कह दिया है कि भाई इंस्ट्रक्शन के थ्रू उसे बता दिया है कि भाई अगर ये कंडीशन सही हो गई तो आप फलां पॉइंट पे चले जाना, वो वाला काम करना, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो आप ये वाला काम करना। मीन्स कि अब आपका कंट्रोल जो है वो ट्रांसफ़र होगा ऑन द बेस ऑफ कंडीशन, कि कंडीशन के बिहाव के ऊपर जो है ना आपका CPU कुछ ना कुछ करेगा, या वो 1 स्टेटमेंट चलाएगा या वो 2 स्टेटमेंट चलाएगा। तो असेंबली में इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं जंप Z या जंप इफ 0, जंप इंस्ट्रक्शन। इसके अलावा अगर आप C लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में या C++ लैंग्वेज में देखें तो इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम इसमें जो स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करते हैं वो इफ एल्स या इफ या मल्टीपल इफ एल्स, तो इस तरह के स्ट्रक्चर जो हम जो है वो इनको यूज़ करते हैं। एक बार दोबारा हम इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट क्या चीज़ है? इंस्ट्रक्शन सेट असल में ऑल द इंस्ट्रक्शन दैट अ CPU कैन एग्जीक्यूट कैन परफॉर्म इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो मॉडर्न जो यूजुअली आम कंप्यूटर प्रोसेसर है उसके अंदर जो है वो 80 से 120 तक इंस्ट्रक्शंस जो है वो होती हैं। वो 80 से लेके 120 इंस्ट्रक्शंस जो है वो कंसिस्ट करता है, उनको वो एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इंस्ट्रक्शंस में हमने 4 तरह की इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं, जिसमें हमने पहले नंबर पे जो इंस्ट्रक्शन पढ़ी है उसे हम बोलते हैं डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। जो डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस हैं वो ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं दैट आर यूज्ड टू ट्रांसफ़र द डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट
फॉर एग्जाम्पल मूव इंस्ट्रक्शन इन असेंबली लैंग्वेज मूव AX 0 मीन्स इसका मतलब है जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो 0 आपके AX रजिस्टर में मूव कर जाएगा। उसके बाद है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, द इंस्ट्रक्शन दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशंस इंक्लूड प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इंक्लूड लेस दैन ग्रेटर दैन इक्वल। जब आप दो डेटा आइटम्स के दरमियान कंपैरिजन करते हैं देन जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं उन्हें हम बोलते हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। जब आप दो या दो से ज़्यादा डेटा आइटम्स के दरमियान प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उनके लिए जो आपके CPU की वोकेबलरी में से, हार्डवेयर की वोकेबलरी में से जो चीज़ एग्जीक्यूट होती है, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, उसे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तीसरे नंबर पर आपकी आ जाती है IO इंस्ट्रक्शन। IO इंस्ट्रक्शन नाम से जाहिर है, आई मतलब इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शन। आपका CPU जब कोई भी इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करता है देन जो इंस्ट्रक्शन चलती है उसे हम बोलते हैं IO इंस्ट्रक्शन। IO इंस्ट्रक्शन मीन आपके CPU ने आपके कीबोर्ड से, माउस से, स्कैनर से कोई डेटा लेना होता है, उसने मॉनिटर को, प्रिंटर को, LCD को कोई डेटा देना भी होता है। तो ये डेटा का लेना पेरिफेरल डिवाइस से और डेटा का पेरिफेरल डिवाइस को देना, इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन चलती हैं उन्हें IO इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। इसमें हम रीड एंड राइट का जो है ना वो मानी लेते हैं। इन फॉर इनपुट, आउट फॉर आउटपुट, ये IN इन असेंबली लैंग्वेज इनपुट के लिए और आउट फॉर आउटपुट के लिए। उसी तरीके से हम कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन जो हमारी चौथे नंबर पे पड़ी है। कंट्रोल ट्रांसफ़र, मैंने कंट्रोल की एग्जांपल आप लोगों को ऑलरेडी दी है कि कंट्रोल का मतलब है कि आपका CPU जो एग्जीक्यूशन जिस सीक्वेंस से कर रहा है ना, हमने उस सीक्वेंस को चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपका कंट्रोल पहली स्टेटमेंट चलाने के बाद 10वीं पे चला जाए, तो मैंने वहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर दी। मैंने कहा जी इफ़ A इज़ लेस देन B देन कंट्रोल ट्रांसफ़र फ्रॉम Z लोकेशन। मीन्स कि असेंबली में इस इंस्ट्रक्शन को देखो को जंप Z, जंप मतलब इफ 0, यानी कि कोई कंडीशन अप्लाई कर देना, आपका प्रोसेसर काम करते करते किसी दूसरे पॉइंट पे चला जाए। तो ये क्या हुआ, ये आपका कंट्रोल ही ट्रांसफ़र हो गया है। यानी पहले कंट्रोल आपका 1 2 3 को एग्जीक्यूट कर रहा था, 3 के बाद उसने कंडीशन देखी, कंडीशन में ये लिखा हुआ था कि आप 10वीं पे मूव कर जाओ, तो आपका CPU यानी आपका कंट्रोल जो है वो 10वीं इंस्ट्रक्शन पे चला गया, 10वीं स्टेटमेंट पे चला गया। तो इसे बोलते हैं कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। तो ये हमारा आज का जो है वो लेक्चर था, इंस्ट्रक्शन सेट क्या चीज़ है इन कंप्यूटर सिस्टम। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।